सिंपल सा क्या रहता है, जैसे हम लोग जैसे स्प्रिंग टूल्स पे जाते हैं ना, स्प्रिंग हाइबरनेट पे, तो वो किस पे वर्क करता है, एमवीसी आर्किटेक्चर पे। ओके, मॉडल व्यू कंट्रोलर अलग होता है। तो जब आप कंपनी में वर्क करने जाओगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट पर वर्क करने के लिए मिलेगा। आइदर यू हैव टू वर्क ऑन मॉडल और व्यू और कंट्रोलर। ओके, सो वहां पर क्या होता है, जनरली वीएस कोड ही यूज होते हैं। सर तीनों डिफरेंट पार्ट है, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। हेलो, मॉडल व्यू। या तीनों से देखो सिंपल सा क्या रहता है, जो डिस्प्ले होता है ना, वो व्यू पार्ट में रखते हैं। ओके, जहाँ बिजनेस लॉजिक लिखते हैं ना, जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी या फिर जो भी आप लॉजिक्स लिखोगे, वो मॉडल पे रखते हैं। कंट्रोलर क्या होता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है कि मान लो कोई रिक्वेस्ट सेंड किया हम लोगों ने, है ना, जीमेल पे आप जैसे लॉगिन करते हो, तो आप साइन इन करते हो ना, लॉगिन लॉगिन बटन जब प्रेस करते हो, तो वो लॉगिन बटन जब क्या कहते हैं सर्वर पर पहुंचता है, तो सिंपल सा क्या होता है, वहां पर एक कंट्रोलर होता है। वो डिसाइड करता है कि जो रिक्वेस्ट है ना, उसको किसके पास सेंड करना है, मॉडल के पास, मतलब कुछ लॉजिक के लिए, या फिर व्यू के पास आपको कुछ आउटपुट देने हैं, है ना। तो इस आर्किटेक्चर पर सिंपल सा वर्क होता है। तो व्यू वाला पार्ट क्या होता है, जो डिजाइनर रहते हैं जेएसपी पे, वो बेसिकली करते हैं। मॉडल वर्क क्या रहता है, जो बिजनेस लॉजिक्स वगैरह जो होते हैं ना, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोलर। तो आपको तीनों पर अलग अलग वर्क करना होगा, मतलब जनरली यही होता है। अगर आप एमएनसी में जाओगे ना जब भी, तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, उसी में आपको सिंपल सा वर्क करना रहेगा। इसलिए दिस इज गुड टू बी प्रैक्टिस राइट नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है, तीनों स्क्रीन डिवाइड है ना। यस जैसे सर। मान लो और भी फाइल है, ए डॉट पी एच पी है, हम लोग इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप एक साथ 4 स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है ना। मान लो कुछ और भी फाइल्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, डाउन भी कर ले, है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5 फाइल्स एट वंस में भी ये रिक्वायरमेंट रहती है कभी कभी, है ना। तो हम लोग जस्ट क्लोज कर दें बाकियों को अब। ओके, क्लियर है। यस। तो वीएस कोड पर अब सिंपल सा देखो, और एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए भी, नेवर मिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है, ऑलवेज क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इफ यू आर हैव चांस टू कोड ऑन वीएस कोड, देन यू मस्ट हैव, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना। यस सर। तो ये फाइल आप लोग का था या किसी और का था, आप ही का था है हमारी ना। हेलो, हमारी फाइल है सर ये। ओके। तो सिंपल सा है, देखो जब भी कोई कोड लिखना है ना, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट फिर से एक बार कह रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले जहां तक है ना, बेसिक्स पहले चेक करना वो रन हो रहा है नहीं विदाउट एरर। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, जैसे ये आ रहा है ना, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट वाई। आपको ये, और एक चीज और भी था, सिंपल सा है, जैसे ये एरर है ना, एक्सेप्शन इन थ्रेड, तो आपको ये कॉपी करना है। ओके, यू हैव टू गो फॉर द न्यू फाइल्स, सिंपल सा है, यहाँ पेस्ट करो, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन आपको लिख के रखना है, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। ओके, एक्सेप्शन ये एरर नहीं है, ये एक्चुअली एरर है ना। तो ये कॉपी करना है ना। अब इसका क्या एरर है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, तो आपको इसका सॉल्यूशन तो पता है ना अभी। तो आपको यहाँ पर एक एक करके जो है ना, अपने सारे सॉल्यूशंस मैनुअली लिख के रखने हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ये एरर आए तो आपको ये नहीं ढूंढना पड़े कि हाँ क्या बाई मिस्टेक है। तो सिंपल से ये मिस्टेक क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल डबल का साइज क्या होता है, याद है ना, कल का क्लास। यस सर। डबल का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है ना। वो आज के क्लास में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा क्या है, डबल का साइज जो होता है, वो मेमोरी साइज एक्चुअली 8 बाइट होता है ना। और इंट का कितना होता है, 4 बाइट। तो 4 बाइट वाले को हम लोग 8 बाइट में पुट नहीं कर सकते, सॉरी, 8 बाइट वाले को हम लोग 4 बाइट में पुट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा क्या होता है, ये एरर आता है ना। और बहुत जगह ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी हो जाते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग अपकास्टिंग या डाउनकास्टिंग जो है ना, ये एक टॉपिक ही है, वो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। ओके, से यहाँ तक क्लियर है पूरा। सर एक अभी मैं एक पढ़ रहा था सर मैं इंटरनेट पे, तो सर हाँ, ये डबल और इंट के लिए कुछ हीप मेमोरी का यूज कर रहा था। व्हाट इज। हीप मेमोरी करके इंट और डबल के लिए यूज कर रहा था वो। हाँ हाँ, वही मैंने बताया कि अभी जो है ना, जैसे मेमोरी जो है ना, ये अभी आज के क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ये जो मेमोरी वाला टॉपिक है ना, जैसे हम लोग ने 2 3 तो किए थे ना, मतलब ये तो पता है जैसे क्या क्या आउटपुट होता है।
ओके डॉक्यूमेंटेशन होंगे ए डॉट जावा, ये सही है ना। तो जैसे ये वैल्यू था है ना int a, तो इससे जो भी आउटपुट निकल रहे थे तो बाकी सारे तो डिस्कस हो चुके थे ना। ये बचा हुआ था मेमोरी स्पेस एंड साइज ऑफ डेटा टाइप्स, लास्ट वन है ना। तो ये हम लोग जस्ट क्लियर ही करने वाले हैं। ओके ठीक है, तो सिंपल सा है, इन सबको हटा दो। Hit on save। ये आप लोग का नहीं है ना लॉगिन पेज? ओके ये भी नहीं है, अभी हटा दो। HTML जस्ट ये क्लोज हो, ओके जस्ट ओके चलो ठीक है, ये हो गया है ना। तो ये स्टार्ट करने के पहले सिंपल सा है, जस्ट आई एम सर्चिंग फॉर ए पेज जहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे प्रिंट कराते हैं ये चेक किया था, ये याद है यस है सर। ना। डिफरेंट सबका सिंटेक्स डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो मैं इसको जस्ट सेव कर देता हूँ 830 नोट्स के नाम से, ओके ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना हम लोग डायरेक्ट इसी को ओपन करें 830 नोट्स। ओके सिंपल सा है। ओके तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, ये सबको पता है। जस्ट कंट्रोल न्यू फाइल पेस्ट, इसको सेव कर दें नॉर्मल। ये जावा फाइल से सेव हो गया था इसलिए थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ रहा था। ओके तो txt फाइल कहाँ पर है, वेयर इज द टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल। सर जैसे सर VS कोड में सर अपन कुछ सेव कर रहे हैं, जैसे अपन डॉट जावा लिखा तो जावा फाइल रहेगा, डॉट हाँ txt में तो वो टेक्स्ट फाइल हो जाएगा, जैसे पाइथन रहेगा तो इसके लिए भी डिफरेंट यूज करेंगे, लेकिन .py डॉट py। प्लेन टेक्स्ट ये रहा। ओके तो इसको हम लोग कर देते हैं 830 क्योंकि वो क्या जावा कोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग सेव कर रहे थे है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा इशू आ रहा था। ओके सेव, नाउ वी आर गुड टू गो। ओके तो ये पूरा पैटर्न याद है ना, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सेम लाइक अपने पास क्या है, एक जेएसपी है ना, जावा सर्वर पेजेस। ओके इसमें कैसे प्रिंट कराते हैं, तो सिंपल सा क्या होता है कि जेएसपी क्या होता है, एचटीएमएल में हम लोग जावा को इंक्लूड करते हैं है ना। जैसे एचटीएमएल अलग लैंग्वेज है, जावा अलग लैंग्वेज है, दोनों को इंक्लूड करते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। आइदर यू कैन पुट एचटीएमएल कोड्स इनसाइड जावा, और inside java you can put html codes। ओके तो जेएसपी में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा html में जावा को इंक्लूड करते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसे रहता है, परसेंटेज html टैग्स याद है सबको, थोड़ा बहुत पता है, बेसिक्स नॉलेज html। जिनको नहीं पता वो मैसेज कर दे या सिंपल सा लिख दे नो सर। नहीं पता है सर। ओके नहीं पता है सर बस बेसिक्स थोड़ा भी नहीं है html। सर पढ़ा है ओके थोड़ा कोई इशू बहुत नहीं है, सिंपल सा है ना, तो बस उतना ही सफिशियंट है। जैसे मान लो एक HTML में हम लोग बी बोल्ड करते हैं है ना, यस ये पता है तो मोर देन यस सफिशिएंट है। यस यस सर सर। बॉडी। किसी कोई ऐसा है जो जिसको नहीं पता हो, एनीवन? क्योंकि हम लोग डिजाइनिंग वाला पार्ट भी करने वाले हैं, आप टाइप मैसेज भी कर सकते हो, एनीवन हु डजंट नो। ओके जिनका अनम्यूट है वो ठीक है, जिनका म्यूटेड है वो मैसेज कर दो, जैसे बी से बोल्ड करते हैं, बस ये मोर देन सफिशिएंट है। ओके होपफुली मैसेज नहीं आ रहा है तो मैं मान के चलता हूँ कि इतना बेसिक पता है। ओके तो सिंपल सा ये है कि HTML नो सर, ओके कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग बाउंड्री कैसे देते हैं पाइथन जावा में, याद है ना, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। यस ओके PHP में भी कैसे देते हैं, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। ओके PHP में भी कैसे देते हैं, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बाउंड्री बताते हैं। सेम लाइक जावा में कैसे बताते हैं, पैरेंथेसिस। और पाइथन में कैसे बताते हैं, तो इंडेंट के थ्रू, सिंपल सा स्पेस के थ्रू। ओके तो सेम लाइक है, हम लोग जो भी बाउंड्री बताते हैं HTML में वो कैसे बताते हैं, तो सिंपल सा एंगल ब्रैकेट लेते हैं है ना, स्टार्ट एंड देन मान लो ये जावा का कोड है ना। तो बाउंड्री कैसे बताते हैं, तो ये सिंपल सा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है ना, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यही पाइथन में भी सॉरी HTML लैंग्वेज जो है ना, उसमें भी तो बाउंड्री होती होगी। तो सिंपल सा स्टार्ट को कैसे बताते हैं, एंगल ब्रैकेट, और एंड को कैसे बताते हैं, तो सिंपल सा एंगल विथ एंगल ब्रैकेट बट विथ बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश। ओके अब यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट लिखना है, जैसे जावा में नेम कहाँ देते हैं हम लोग, यहाँ पर देते हैं ना, क्लास नेम कुछ भी ऐसे
NAME, है ना, या फंक्शन नेम या मेथड नेम जो भी देते हैं हम लोग ऐसे देते हैं। HTML में कहाँ पर देते हैं हम लोग, इनसाइड दिस बॉडी देते हैं। तो अगर यहाँ से आप ए दे रहे हो, है ना, कोई भी एलिमेंट अगर ए है, तो आपको एंड भी यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ओके, मान लो कोई एलिमेंट बी है, तो कैसे लिखोगे, तो एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ एंड ये बीच में कुछ भी जो भी टाइप करेंगे ये उसके बॉडी के अंदर है, और एंड कैसे होगा, तो जहां पर बी फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड होगा, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, सिंपल सा एंड। ओके, तो ये है HTML का। सेम लाइक JSP का सिंटेक्स कैसा होता है, तो सिंपल सा स्टार्टिंग क्या होता है JSP में, है ना, जैसे ये एंगल ब्रैकेट है, ओके, सॉरी कर्ली ब्रेसेज है, ओके, ठीक है। तो ये किसका था, HTML का। JSP का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा परसेंटेज साइन इक्विवेलेंट टू दिस, ओके, और जहां कहीं पर भी इसका रिवर्स मिलेगा विथ परसेंटेज साइन एंड, ओके, दिस इज द JSP सिंटेक्स। ये कर्ली ब्रेसेस समझ में आ रहा है ना। तो इसके Yes, बीच में sir. जो भी कोड लिखोगे वो किसका कोड होता है, जावा का, ओके। और ये सिंपल सा सबका सिंटेक्स है, जैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग HTML में लिखते हैं तो हम लोग ये यूज करेंगे, ओके। जावा में ये यूज करते हैं, अगर पाइथन का है तो उसमें इंडेंट यूज करते हैं। तो JSP में हम लोग कैसे बताते हैं, सिंपल सा इस तरह। यही चीज अगर PHP हो तो कैसे बताते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, ओके, उसके बाद PHP, ये हो गया उसका स्टार्टिंग, एंड देन विथ क्वेश्चन मार्क एंड। तो ये किसका सिंटेक्स है, PHP का, है ना। अगर PHP का कोड लिखना है आपको इन बिटवीन दिस, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि हम लोग PHP का कोड स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ये टैग मिलेगा एंड पे, ओके, तो इसका मतलब PHP कोड एंड हो गया। जावा JSP में क्या होगा, जैसे ये टैग मिलेगा फॉर ग्रेटर लेस देन साइन परसेंटेज, तो मतलब JSP कोड स्टार्ट हो रहा है, और ये जैसे ही मिलेगा JSP कोड एंड हो गया, और इसके बीच में जावा का कोड लिखना है ना। HTML का क्या होता है, जैसे ही आपको ये सिंटेक्स मिलेगा एंगल ब्रैकेट, तो क्या होता है, मतलब ये एलिमेंट स्टार्ट हो गया HTML का, और जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश बी या कोई भी एलिमेंट मिलेगा तो एंड हो गया। जावा का क्या होता है, जैसे ही कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग मिलता है वैसे ही स्टार्ट होता है, और जैसे ही ये मिलता है वैसे ही बॉडी उसकी एंड हो जाती है ना। तो सेम लाइक है, हम लोग PHP JSP का कैसे लिखते हैं, ऐसे, ओके। नाउ सिंपल सा है, इसलिए ये बता रहे हैं कि देखो अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको आज करो या 1 महीने बाद करो या 2 महीने बाद करो, सिंपल सा ये चीजें उस दिन भी करनी है, ओके। तो इक्लिप्स सबका इंस्टॉल है ना, Yes, sir. यस सर। इक्लिप्स इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया है ना सब लोगों ने, इंस्टॉल हो गया है। सर JSP Eclipse और IDE PHP का फ्रेमवर्क है सर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल सा। ओके PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। और JSP जो है सिंपल सा है, जावा सर्वर पेजेस, है ना। तो ओके ये हम लोग जैसे देखो, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जी ओके, मान लो आपको मिल्क चाहिए, तो 2-3 तरीके हैं, ओके। सिंपल से कौन कौन से तरीके हैं, मान लो आपको क्या है, सिंपल सा मिल्क चाहिए, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, है ना, और ये है मिल्क मैन, है ना, MM, और ये आप यूजर हो, ओके। तो कौन कौन से तरीके हैं, सिंपल सा एक ही 2 तरीका है ना, या तो आप इसके ओके पास चले जाओ, है ना, या ये आपके पास डिलीवर करता है, ये 2 तरीके हैं। और तीसरा तरीका क्या है, सिंपल सा बीच में हम लोग एक मिल्क पार्लर भी तो ओपन करते हैं ना। तो जब इसके पास सिंपल सा क्या होता है, आइटम रेडी होता है, मिल्क मतलब, तो ये क्या करता है, अपना मिल्क पार्लर पर रख देता है और आप जाके यहाँ से ले लेते हो। तो आपको अल्टीमेटली मिल्क चाहिए, तो 3 तरीके से हम लोग ले सकते हैं ना, या तो आप वहाँ पहुँचो, या उसको खुद बुला लो, या फिर एक कॉमन जगह चूज कर लो जहाँ पर आप वो सारी चीजें रख दो, यही होता है ना, यस है ना। तो यस आई सिंपल गॉट सा ये है, ओके। तो सिंपल सा ये है कि जावा सर्वर पेजेस जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, सर्वर पर रख देते हैं, ओके। तो हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी बेनिफिट ये होगा कि जो भी कोड हम लोग सिंपल जावा का कर रहे हैं वो हम लोग सर्वर पे भी करते जाएंगे, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा आपके लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो अगर ओके सबका इंस्टॉल है, ओके, इक्लिप्स, तो मैं बस जस्ट बेसिक्स बताना है, ये कल भी रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ओके। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो जस्ट इक्लिप्स, ओके, ओपन। फर्स्ट जो आता है वो वर्क स्पेस रहता है, और सिंपल सा इक्लिप्स, जैसे CMD के टेक्नोलॉजी में फोल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। यस सर। प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, पैकेज। और पैकेज। जनरल पर्सन क्या बोलता है, फोल्डर। तो वैसे ही सिंपल सा है कि इक्लिप्स के टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस, ओके, जहां पर अपना वर्क आप करने जा रहे हो, है ना, सिंपल सा।
तो आपको जो भी डायरेक्टरी देना दे सकते हो, जैसे ये ब्राउज करके, है ना, जहाँ कहीं पर भी रखना है तो डेस्कटॉप 830 एंड मेकिंग न्यू फोल्डर, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ इक्लिप्स प्रैक्टिस। ओके, ठीक है, ओपन किया, सेलेक्ट फोल्डर, जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च, दैट्स ऑल। ओके, ये जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि इट टेक्स टाइम। ओके, ये क्लास रहा, ये रन करो। ओके, माई जावा प्रिंट हो चुका है, तो जस्ट फॉर मेकिंग श्योर माई जावा ट्रेनिंग, जस्ट रन इट। ओके, तो ये कोड है, ठीक है। अब सिंपल से क्या करना था हम लोग को, डेटा टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट वन यू नो ना, इंट a इक्वल टू 10, तो ये किस टाइप का डेटा है, इंट का है ना। सेम लाइक फ्लोट, फ्लोट p इक्वल टू 2.5। ओके, तो क्या है कि जैसे फ्लोट जो है, हम लोग जो इंग्लिश लिटरेचर में जानते हैं ना, प्रोग्रामिंग में जावा में क्या है कि फ्लोट के बाद आपको यहाँ पर जो है ना एफ लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप एफ नहीं लिखोगे ना, ये पॉइंट जो होता है वो क्या कंसिडर होता है, डबल। तो अभी क्या करना है, बस जस्ट थोड़ी देर के लिए रिमेम्बर करना है कि हम लोग क्या लिखते हैं, ये फ्लोट लिखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रन करो, कोई एरर है, कोई भी एरर नहीं है। ओके, फ्लोट कैन नॉट रिजॉल्व टू ए टाइप, सॉरी FLOAT होता है ना। ओके, तो ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, डन। ओके, तो ये आउटपुट आ गया, कोई नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट ही नहीं कराया है। ओके, तो सिंपल सा ये है कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये हम लोग को डिफाइन करना पड़ रहा है क्या? सिंपल सा हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक डिफाइन होता है ना। तो क्या होता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं अपने पूरे, ओके, ये सिंपल सा क्या रहता है, प्री डिफाइंड वर्ड्स है। कौन कौन से, जैसे ये पब्लिक है, प्री डिफाइंड है, क्लास है, प्री डिफाइंड है, स्टैटिक प्री डिफाइंड है, वॉइड प्री डिफाइंड है, स्ट्रिंग प्री डिफाइंड है, इंट प्री डिफाइंड है, फ्लोट प्री डिफाइंड है ना। तो कुछ जो मैथ्स के जो हम लोग लिटरल्स बता चुका हूँ आप लोग को सबको, है ना, लिटरल्स बता चुके हैं ना, ये लिटरल्स जो होते थे, है ना, ये सबके सब लिटरल्स है। ओके, तो इसमें ये जो लिटरल्स है ना, और कीवर्ड्स है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें अपने को डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो जो प्री डिफाइंड डेटा है ना, जो कि पहले से ही डिफाइंड है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, ठीक है, तो कितने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं अपने पास, 8। कौन कौन से हैं? तो ये जो इंटीजर है, इसमें 4 टाइप के डेटा टाइप्स हैं अपने पास। सबसे पहला, सबसे छोटा कौन सा होता है, शॉर्ट, देन बाइट, देन इंट, एंड देन लॉन्ग। ओके, फ्लोट में कौन कौन से होते हैं, फ्लोटिंग टाइप के लिए फ्लोट, अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा, एंड डबल। ओके, डबल, देन कैरेक्टर के लिए कौन सा होता है, कैर, सिंपल सा कैरेक्टर के लिए कैर करते हैं। तो ये तो 7 हो गए, लास्ट वन कौन सा बच गया, स्ट्रिंग। कौन सा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। ओके, तो लास्ट वन जो बचता है वो होता है बूलियन। बूलियन। ओके, ये 8 होते हैं, है ना। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा, तो ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है ना। अब ये इंटीग्रल का ही 4 अलग अलग है। तो जैसे हम लोग मीटर को कैसे करते हैं, जैसे डिस्टेंस है तो आप मीटर में भी नापते हो ना, सेंटीमीटर में भी करते हो, मिलीमीटर में भी करते हो, है ना, या फिर फीट में करते हो, है ना। तो बहुत सारी यूनिट्स है ना। तो सिंपल से ये है कि जैसे मान लो आपको ये बताना है कि या फिर जो लिक्विड आइटम है उसको हम लोग लीटर में करते हैं, है ना। तो सिंपल से ये है कि जैसे मान लो 75 mm, सुना है किसी ने, 75 mm, सर कहाँ पर, कोई भी मेजरमेंट कर नहीं कहीं 75 mm रहता है ना। जैसे मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर वो क्या बोलते हैं हम लोग, कितने साइज का स्क्रीन है, यस सर। है ना। ओके, अब नेक्स्ट आता है सिंपल सा, जैसे टीवी साइज है ना, टीवी तो हम लोग कितना क्या बोलते हैं, 17 इंच का है या फिर 40 इंच का टीवी है, अभी यही बोलते हैं ना।
ओके 40। तो ये सब तो डिस्टेंस के ही है ना, 40 इंच है ना, ये सब तो डिस्टेंस के ही मेजरमेंट है। ओके या फिर आप बोलते हो जैसे मान लो आप कपड़े लेने जा रहे हो क्लॉथ्स, तो क्या बोलते हो 2 मीटर्स, यही बोलते हो ना, है ना। या फिर सिंपल सा मान लो आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो, तो क्या बोलते हो 100 किलोमीटर्स पे है, केएम्स। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, सिंपल सा कोई और एग्जांपल याद है आप लोग को? ओके ये मोर देन सफिशिएंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एमएम भी डिस्टेंस का होता है, इंच भी डिस्टेंस का होता है, मीटर्स भी डिस्टेंस का होता है, किलोमीटर्स भी डिस्टेंस का होता है, तो हम लोग सबको अलग अलग क्यों यूज करते हैं, एक ही यूनिट क्यों नहीं रखते हैं? होता है ना, जनरल लाइफ में भी यही होता है ना। तो क्या होता है सिंपल सा कि जैसा अपना कॉन्टेक्स्ट है, जैसा रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसी के हिसाब से रखते हैं। जैसे 100 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, 1000 मतलब 100 इंटू 1000 मीटर अपने को बोलना पड़ेगा। अगर मीटर इसी को 100 को करना है तो 100 इस टू कितना हो जाता है, 1000 मीटर हो जाता है ना ये, यस सर। है ना, 1000 मीटर। ओके तो सिंपल सा ये है कि मीटर हम लोग जो ये डिस्टेंस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है हम लोग उसी यूनिट को यूज करते हैं ना, सिंपल सा है ना। तो यहाँ पर भी यही है, जैसे मान लो ये तीनों को अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अलग कर लेते हैं। ओके अब ये मेमोरी साइज पर डिपेंड करता है। ओके ठीक है, और ये तो शॉर्ट जो यूनिट बनाया गया था इंटीग्रल के लिए, तो इसको मेमोरी साइज कितना दिया गया था, सॉरी बाइट पहले होता है ना, बाइट सबसे छोटा होता है। ओके तो इसको कितना साइज दिया गया था, 1 बाइट। ओके और ये बी कैपिटल है, 1 बाइट। ओके देन शॉर्ट को कितना दिया गया था, 2 बाइट्स। ओके मेमोरी साइज सिंपल सा है। इंट को कितना दिया गया था, 4 बाइट। ओके एंड लॉन्ग को कितना दिया गया था, 8 बाइट। राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके 8 बाइट का मतलब क्या है, ये कितने तक इंटीजर स्टोर कर सकता है, 128, है ना, 0 से लेके 128 तक आप इसमें स्टोर कर सकते हो, है ना। शॉर्ट का कितना होता है, तो ये शायद 32,000 कुछ था, है ना, ये हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। इंटीजर का कितना होता है, 6 डिजिट का होता है, 256 करके कुछ स्टार्ट होता है, 6 डिजिट का। ओके और लॉन्ग 8 बाइट कितना हो गया, ये एक्चुअली में क्या होता है, जो आप एक्चुअल ये निकालोगे ना, तो सिंपल सा कैसे डिस्टेंस में निकालते हैं, तो ये होता है सिंपल सा, ये 2 टू द पावर, जैसे 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, ये पता है सबको ना, है यस ना। सर। तो 2 टू द पावर 8, ठीक है। इंट के लिए क्या हो गया, मतलब 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 16। ओके ये 4 बाइट का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 32। तो ये जितना भी वैल्यू है ना, उतना इंटीजर वो स्टोर कर सकता है। और इसका मतलब क्या हो गया, 8 बाइट का मतलब 8 8 3 जा 64। ओके इतना इंटीजर वो स्टोर कर सकता है। इसमें से क्या करना है, -1 क्योंकि इंटीजर कहाँ से काउंट होता है, याद है, 0 से होता है ना। और टोटल -1 ये हम लोग करते हैं। तो ये जितना भी वैल्यू आएगा ना, आप इतना वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, पता है? हेलो, यस सर। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है ना। तो कैसे होता है, तो 2 टू द पावर 8 - 1, क्योंकि 8 बिट जो हम लोग कहाँ से काउंट करते हैं इंटीजर, 0 से। प्रोग्रामिंग में जब भी कोई काउंटिंग स्टार्ट होगी ना प्रोग्रामिंग में, तो इंडेक्सिंग बोलते हैं या फिर जो काउंटिंग बोलते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमेशा 0 से। ओके तो कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंपल सा, तो जैसे वो 1 बाइट है तो 2 टू द पावर 8, है ना। तो 8 का मतलब क्या हो गया, 7 एंड देन -1। तो ये जितना भी वैल्यू होगा ना, उतना वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये शायद 127 हो जाता है। ओके 2 टू द पावर 7 कितना होता है, 128 ना, -1। ये कितना होगा, तो 2 टू द पावर 31 माइनस। ओके इसका वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, 4 बाइट कितना हो गया, 2 टू द पावर, ये है ना। ओके ये कितना हो गया, 32 -1। तो ये जितना भी वैल्यू देगा ना, उतना ही हम लोग सिंपल सा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके
तो अब यहाँ पर सिंपल सा है, इंट ए का वैल्यू कितना है आपका, 10 कितना है, 10 है ना, 10 ए का वैल्यू हम लोगों ने 10 रखा है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये इंट कितना मेमोरी लेगा आपका, 4 बाइट लेगा ना। यस सर। हम लोग डेटा टाइप देते हैं तो ये 4 बाइट लेगा। तो ये तो हम लोग सिंपल सा है कि शॉर्ट में भी तो रख सकते हैं ना, सॉरी बाइट में भी तो रख सकते हैं ना। बाइट अगर b इक्वल टू 10 है ना। ओके, तो ये 10 वैल्यू तो बाइट में भी रख सकते हैं। तो बाइट कितना मेमोरी स्पेस लेता है, 1 बाइट ना। हेलो, यस सर। तो 3 बाइट का स्पेस तो बचेगा, यस सर। है ना। तो अगर आपको 10 तक रखना है तो आप किस में रखोगे, बाइट में ही रखोगे ना, क्योंकि सिंपल सा ये भी क्या है, इंटीजर जैसे ही अपना मीटर और ये था, तो वैसे ही सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, मिलीमीटर है। खराब हो गई यार उसके बाद साली। मीटर एंड देन किलोमीटर एंड देन मीटर। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या है, आप किस में रखोगे, 10 तक रखना है तो बाइट में। तो हम लोग इसको कमेंट करके प्रिंट करके चेक कर लें, है ना। तो सिंपल सा क्या रखना है यहाँ पर, बी, क्या प्रिंट होगा, सिंपल सा 10। ओके, मैक्सिमम वैल्यू बाइट कितना सपोर्ट कर सकता है, 127, है ना। तो 127 तक रखो, रन करो, क्या आएगा 127। लेकिन इसका वैल्यू अगर 128 कर दिए तो क्या होगा, एरर। क्यों, क्योंकि बाइट का मेमोरी साइज क्या है, 1 बाइट है, जो कि मैक्सिमम कितना सपोर्ट करता है, 127 तक ही सपोर्ट करता है ना। तो जैसे ही आप रखोगे तो बाइट में हम लोग उसको रख सकते हैं क्या एक्स्ट्रा, सिंपल सा नहीं। तो क्या एरर आएगा, आउट ऑफ मेमोरी, ये दिख रहा है, टाइम मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू बाइट। ओके, तो अब हम लोग इसको किस में रखेंगे, बाइट की जगह क्या कर दे, शॉर्ट कर दे, क्योंकि Yes. शॉर्ट जो है वो कितने वैल्यू तक रख सकता है, सिंपल सा इस रेंज तक। ओके, तो हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। अब आप इसको प्रिंट करो, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल डेटा याद करना पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, डेटा टाइप रेंज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेटा होता है, रेंज है ना, जावा इंटर, ये खुद ही दे देगा। ओके, कितना हो सकता है 127, ये कितना है 32,767, ये कोई पढ़ के बता सकता है कितना है, ठीक है 21,047,00,000 करके ये कुछ है ना, और ये कितना है। ओके, तो हम लोग शॉर्ट में कितना वैल्यू रख सकते हैं, 32,067 ना। तो अगर ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू 32,767, ओके, ये वैल्यू रख रहे हैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा, यस सर। है ना। लेकिन जैसे ही एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सा ये वैल्यू अब 8, अब ये प्रिंट होगा क्या, सिंपल सा एरर। नहीं। ओके, तो ये सिंपल सा ही है। अब इसमें क्या है कि जैसे इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से ना, है ना। लेकिन नेगेटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, सिंपल सा 0 कंसीडर नहीं होता उसमें। तो नेगेटिव अगर यहाँ पर आप माइनस साइन देते हो, है ना, तो ये भी क्या होता है, इंक्लूसिव शॉर्ट में एक्सेप्टेबल है। तो आप ये रन करके चेक कर सकते हो, प्लस माइनस। तो प्लस क्या होता है, जो भी वैल्यू है वो मतलब 2 टू द पावर हम लोग करके जो निकालते हैं, है ना, उससे एक कम। और माइनस में अगर रखना है तो सिंपल सा सेम एग्जैक्ट वैल्यू 2 टू द पावर 16 या 15 करके करो। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पर मान लो 69 कर दिया मैंने, तो इसको किस में रखना पड़ेगा, इंटीजर में। तो हम लोग क्या करते हैं, इंट कर दिए, है ना। अब इसको रन करो, तो ये पॉसिबल है ना इंट में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ा दो, तो कितने डिजिट हैं इसके, 1 2 3 6 9 10 12 एंड 15 एंड 16 डिजिट तक सपोर्ट कर सकता है। ओके, तो ये अपने पास 5 है, ओके 10 15, ओके, और ये कहाँ तक है 9 2। ओके, ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं इसमें, 9223, ओके, तो ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं इसमें, इंट में। हेलो, सिंपल सा नहीं है, क्यों, क्योंकि इंट का रेंज कितना है, यहीं तक है, 2 टू 21 मिलियन तक ही है
है ना। तो हम लोग सिंपल सा नहीं रख सकते, तो इसमें किसको रखना पड़ेगा, लॉन्ग में। ओके, अब लॉन्ग में रखने के लिए सिंपल सा क्या है कि एक प्रीफिक्स रहता है। ओके, ये आपको देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रीफिक्स नहीं देते हो तो सिंपल सा ये क्या कंसीडर होता है, इंटीजर बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ एल रखना है। ओके, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये एल है। ओके, लास्ट वाला। अब आप इसको रेंज करके देख लो, अगर इस रेंज में है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लो इसको मैंने 5 कर दिया, तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा लॉन्ग के लिए भी। देन आप क्या करोगे, ये भी है तो फिर हम लोग 1-2 डिजिट और बढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं होता किसी को भी कितने रेंज तक सपोर्टेड है। सॉरी, है ना, ये रेंज आउट ऑफ रेंज हुआ ये। ओके, दिस इज आउट ऑफ रेंज। ओके, ये लॉन्ग से भी बाहर हो गया ना, लॉन्ग के रेंज से भी। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बेसिक्स है, इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि ये मोस्टली सबको पता रहता है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम लोग लॉन्ग का आउट ऑफ रेंज आते हैं, है ना, जैसे मैंने ये नंबर दे दिया, मे भी रिक्वायर्ड कहीं ना कहीं, तो ये नंबर लिखा है तो कहीं ना कहीं तो रिक्वायरमेंट होता ही है, और हम अपने को प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये सेव करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें हम लोग, करेंगे हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। हेलो सर लॉन्ग से उठना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग से ऊपर वाली डिजिट। लॉन्ग से ऊपर देखो, इंटीग्रल में 4 ही अपने पास मेजरमेंट के हैं, या तो बाइट है या शॉर्ट है या इंट है या लॉन्ग है ना। जैसे डिस्टेंस का मान लो 4 ही 5 होते हैं, इंच, मीटर, किलोमीटर और मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर और मीटर, 3 ही होते हैं। तो हम लोग कोई भी रेंज उसी में बोलते हैं ना, है ना। जैसे मान लो सन से अर्थ से सन का डिस्टेंस है तो हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं ना, वहां पर किलोमीटर तो नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लाइट ईयर का ही मतलब होता है ना 3.8 थाउजेंड या लाख किलोमीटर जो भी था, है ना। तो सेम लाइक इतने ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, बस 4 ही टाइप के हैं अपने पास, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस, सिक्स सेंस लगाना है, क्या करेंगे हम लोग। ओके, ये प्री डिफाइंड है अपने पास चारों, है ना, इंटीजर के लिए। ओके, तो प्री डिफाइंड में अगर नहीं बनता है तो फिर इसको अपन यूजर डिफाइंड बना देंगे ना डेटा टाइप। समझ में आया, यस सर। रिक्वायरमेंट अगर प्री डिफाइंड से वर्क हो रहा है तो फिर हम लोग नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर मान लो आउट ऑफ रेंज हो जाता है ना, मेरी रिक्वायरमेंट है ऐसी बताने की, इतना लंबा इंटीजर है प्रोग्राम में यूज करना है, तो फिर अपन क्या करेंगे, सिंपल सा प्री डिफाइंड से नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड बनाएंगे ना डेटा टाइप। ओके, ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या है, इंट का। वैसे ही सेम लाइक क्या होता है, फ्लोट का होता है। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट का साइज क्या है, एक का होता है 4 बाइट, है ना। तो जैसे फ्लोट है, इसका साइज होता है 4 बाइट, एंड डबल, DOUBLE, डबल का होता है 8 बाइट। ओके, ठीक है, तो फ्लोट है, तो फ्लोट डेटा टाइप हम लोगों ने चूज कर लिया, a = 25, है ना। तो ये सॉरी 25.0। ओके, सिंपल सा है। ओके, तो इसको भी डेटा टाइप हम लोग बी कर देते हैं जस्ट प्रिंट करने के लिए से। सर तो एफ क्या यूज है, किया ना फ्लोट में, हाँ, फ्लोट में एफ यूज, यस, फिर से पूछना, आवाज नहीं आ रही क्लियर। फ्लोट में एफ यूज करते ना सर एंड में। हाँ, एफ। वही बता रहा हूँ, सिंपल सा है कि देखो, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट है ना, तो जनरल ये इंग्लिश में हम लोग ऐसे इसको फ्लोट बोलते हैं ना, लेकिन पाइथन जावा प्रोग्रामिंग में क्या करना पड़ता है कि अगर आपको ये बताना है कि फ्लोटिंग पॉइंट ये फ्लोटिंग है, फ्लोट्स है, तो आपको ट्रेलिंग में जो है ना सिंपल सा एक एफ लिखना पड़ता है। जैसे हम लोग लॉन्ग के लिए एल यूज करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पर एफ लिखना पड़ेगा। अगर आप एफ नहीं लिखते हो तो ये क्या कंसिडर करता है, ये डबल टाइप का डेटा टाइप। तो अब आप रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन यही अगर आप मान लो यहाँ पर एफ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या कंसिडर करेगा, वो डबल, और डबल का साइज क्या होता है, 8 बाइट। तो ये पॉसिबल है क्या फ्लोट में रखना, सिंपल सा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसको डेटा टाइप क्या करते हैं, डबल। तो फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट डिनोट करने के लिए, फ्लोटिंग लिटरल्स को डिनोट करने के लिए अपने पास 2 डेटा टाइप होते हैं, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। फ्लोट का साइज है 4, डबल का साइज है 8। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एफ नहीं लिखते हो तो वो क्या कंसिडर होता है, डबल। ओके,
तो जैसे यहाँ पर f नहीं लिखा तो ये क्या कंसीडर होगा, ऑटोमेटिकली डबल। तो आप इसको रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर यहाँ पर मान लो गलती से मैंने f लिख दिया तो क्या होगा, है तो ये फ्लोटिंग डेटा टाइप का ही टाइप ना, तो क्या होगा, एरर आएगा या नहीं? एरर आएगा। नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फ्लोट का साइज क्या है, 4, हाँ, डबल का साइज क्या है, 8। ओके, तो क्या होता है, ये सिंपल सा इसमें इसका साइज ज्यादा है ना, तो ये सिंपल सा ऑटोमेटिकली रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो चेक कर लो। ओके, ये हो गया। एंड द लास्ट डेटा वन इज 2 कैरेक्टर एंड बुलियन। तो कैर का साइज कितना होता है, 2 बाइट। ओके, कैर का साइज कितना होता है, 2 बाइट। और बुलियन का कितना होता है, 1। ओके, तो बुलियन अभी हम लोग यूज नहीं करने जा रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट होगी तब करेंगे। ओके, क्योंकि इसका मतलब सिंपल सा ट्रू फॉल्स होता है। कैर का पता है ना, कैर कैसे प्रिंट करते हैं, कल बताया था ना कैर प्रिंटिंग कैसे करना है। तो कैर ए इक्वल टू सिंपल सा डबल कोट्स और सिंगल कैरेक्टर, जो भी आपको प्रिंट करना है, सिंगल कैरेक्टर मतलब सिंगल डिजिट, ये हो गया। तो आप ए का वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, और ये कितने साइज का होगा, 2 बाइट। ओके, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर मान लो ये हम लोग नीचे लिख देते हैं, है ना, पेस्ट, और यहाँ पर अगर ए लिख दिया तो क्या होगा, लो क्या होगा, हेलो, सर कैरेक्टर, इनकी बैकग्राउंड साउंड नहीं है, वो अनम्यूट होके प्लीज आंसर। सर वो सी की वैल्यू ए के वैल्यू पुट करेगा। है ना, ठीक है, तो ये रन होगा या नहीं, ये क्वेश्चन है ना। यस सर। क्योंकि अब जो है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप लोग को जो बता चुके हैं ना, वही चीजें रिवाइज करते जानी है, और नथिंग एल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ए रिकॉग्नाइज है, ए ठीक है, ए का साइज कितना है, 2 बाइट है ना। ओके, तो 2 बाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डबल का साइज ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट होगा या नहीं, है ना। क्वेश्चन तो यही है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, प्रॉब्लम आएगा, तब तो हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे ना। तो यस सर। सिंपल सा क्या होता है, ये हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ओके, ये दिख रहा है, प्रिंट हो गया, है ना। तो ए का मतलब क्या है, ए कैरेक्टर में था, तो क्या होता है, सिंपल सा ये होता है। सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है, बाइट, है ना, सॉरी, ओके, सबसे छोटा क्या होता है, बाइट। ओके, देन और शॉर्ट, सेम ओके, साइज में देन कैरेक्टर इंट, देन लॉन्ग, देन, ठीक है, ये इंटीग्रल का हो गया। ओके, तो क्या होता है कि जैसे सिंपल सा है, अगर आप बाइट को शॉर्ट में रखते हो, है ना, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट को इंट में रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट को लॉन्ग में रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे ही अपने पास क्या था, फ्लोट, याद है, वैसे ही अपने पास क्या है, फ्लोट, डबल और फ्लोट। है ना। इसको क्लोज कर दे, वैसे ही अपने पास क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट का साइज क्या होता है, 4 बाइट, है ना, देन डबल। 8। ओके, सिंपल सा है। तो क्या होगा, सिंपल सा कुछ भी नहीं, यहाँ तक ये टाइप कन्वर्जन तो ठीक है ना। ओके, फ्लोट का भी साइज क्या होता है, तो क्या होगा कि जैसे ही आप इंट को रखते हो कहीं पर, ओके, तो इंट भी जो है ना ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, फ्लोट में, है ना। और फिर ये ऐसे हो जाता है, ये है टाइप, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। लॉन्ग क्यों नहीं होता है फ्लोट में, क्योंकि लॉन्ग का साइज कितना है, 8 बाइट, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी आप ऐसे करते हो ना, तो ये बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ओके, तो अगर आपने बाइट डिफाइन किया, उसको शॉर्ट में रख रहे हो तो पॉसिबल है, शॉर्ट को इंट में रख रहे हो वो भी पॉसिबल है, इंट को फ्लोट में रख रहे हो वो भी पॉसिबल है, फ्लोट को डबल में रख रहे हो वो भी पॉसिबल है। ओके, एंड वी हैव वन अनदर data type which is less than, everything is simply cat.
ओके, ठीक है। तो ये जो कैर है ना, ये भी क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंट में। अगर आप कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हो ना, ओके, तो ये भी सिंपल से क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंट में। ओके, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ओके, ठीक है। और इसके अलावा रिवर्स में नहीं होता है, डबल को फ्लोट में नहीं रख सकते ऑटोमेटिक। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कभी, तो अपने को टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा कि डबल को फ्लोट में रखें, है ना, फ्लोट को लॉन्ग में रखें। तो ये हम लोग को अब ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका साइज है उस हिसाब से हम लोग सिंपल सा रख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग प्रोफाइल पे चले, है ना। तो ये पॉसिबल है या नहीं, अब ए को डबल में रख सकते हैं ना, क्योंकि ए क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर क्या होगा, फ्लोट में हो जाएगा, फ्लोट क्या होगा, डबल में हो जाएगा। सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर इंट होता ए इक्वल टू कोई भी, जस्ट लाइक आई एम राइटिंग के, ओके के, ये पॉसिबल है। और ये A1 कर दो, ओके, ये पॉसिबल है स्टेटमेंट। हेलो, ये स्टेटमेंट पॉसिबल है या नहीं? नहीं है सर, हम्म, नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। कैरेक्टर ऑटोमेटिक इंट में ट्रांसफरेबल है ना, बताया था ना कि इंट में जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल हो जाता है, क्योंकि इंट कैरेक्टर का साइज क्या है, सिंपल सा 2 बाइट है ना, और इंट का क्या रहता है, 4। तो कैरेक्टर को जब आप इंट में दोगे ना, तो इसका इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू प्रिंट हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर ले ए, ठीक है, से तो क्या होगा, सिंपल सा इसका इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, हेलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, इंटीजर ना, है ना। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट इंटीजर प्रिंट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो ये प्रिंट हो गया, और इसका जो भी इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू होता है ना, वो प्रिंट होता है। सर सारे ओके, कैरेक्टर का अपना आस्की वैल्यू रहता है अलग। फिर से बोलना है, आवाज नहीं है ठीक से। सारे कैरेक्टर्स का अपना आस्की वैल्यू रहता है क्या? हाँ, जितने भी ये नंबर है ना, कहाँ गया कीबोर्ड, ये रहा। ओके, तो ये जितने भी कीबोर्ड्स के सिंबल्स है ना, इन सब का इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू होता है ना। तो क्या आस्की वैल्यू होता है, तो सिंपल सा आप चेक कर लो, आस्की, है ना, वैल्यू। ओके, सर अगर या सर अपन ASCII ऐसा नहीं कर सकते, जो आस्की वैल्यू रहेगी उसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में। हाँ उसको अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब उसे इंट को अपन हाँ हाँ, कर कर सकते हैं। देखो, ये ऑटोमेटिक है ना, जो मैनुअली करेंगे वो हम लोग करेंगे। तो जैसे ये रहा, ओके, यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स है, ये दिख रहा है, ए का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, 65 है ना। बी का क्या है, 66। स्मॉल ए का क्या है, 97, है ना। परसेंटेज का क्या है, 37। तो आप यहाँ पर एक सिंगल परसेंटेज दे दो। ओके, अपने फाइल में परसेंटेज दे दो, सिंपल सा यहाँ पर ये सिंगल कैरेक्टर परसेंटेज दे दिया, है ना। अब आप रन करो तो कितना था परसेंटेज का वैल्यू, कितना था आस्की वैल्यू, 37 था ना। तो ये 37 आ गया आउटपुट, दिख रहा है ना। और एक्चुअली आस्की वैल्यू का यूज सिंपल सा इसलिए करते हैं, ये टाइप कन्वर्जन सिंपल से ये है कि जैसे ये कीबोर्ड है, ओके, है ना। तो ये जो अप एरो होता है, ये डाउन एरो, ये और ये, कभी आप गेम जब भी बनाओगे, ओके, कभी ना कभी तो गेम बनाओगे, मतलब ये पार्ट में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ओके, तो गेम खेलते हैं तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं, अप एरो या डाउन एरो, या फिर कोई भी वैल्यू प्रेस करते हैं ना, सी या डी से अगर गेम खेलते हैं, या स्पेस से आगे बढ़ने का या पीछे बढ़ने का। तो ये आप कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ना।
तो क्या होता है कि हम लोग इसका आस्की वैल्यू लेते हैं, जो भी कैरेक्टर प्रेस किया है ना उसका आस्की वैल्यू कितना होगा, इसका 37, 38, 38, 39, 41 ऐसे करके होता है ना। तो जस्ट चेक। ओके, तो कहाँ पर है अप एंड डाउन एरो की, ये सॉरी ये नहीं है, अप एंड डाउन यहाँ पर लिखा होगा, कहीं दिख रहा है? ये आ गया, ये 32 स्पेस का है ना। और कितने से होता था मैं भी भूल गया, 39, 32 यूनिट रिपीटर, एस्केप कैरेक्टर ये रहा 32, 32, नहीं चारों में से कोई एक होना चाहिए। आपका यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है? ओके, नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों करना, सिंपल सा है। अब कीबोर्ड, अब की क्या टाइप करना है, आस्की वैल्यू, ये सिंपल सा आपको दे देगा आस्की वैल्यू अप और डाउन का क्या होता है। ओके, ये है ना। तो इसमें आप जब सर्च करोगे तो कीबोर्ड पर जितने भी होते हैं ना सबके आस्की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। और क्या होता है, कभी कभी ढूंढो तो नहीं मिलता, ये कैरेट साइन है 95। ओके, एंड अनदर वन, किसी को दिख रहा है यहाँ पर अप एंड डाउन साइन का नंबर लिखा हुआ है? ये रहा ग्रेटर देन। ओके, अप की एंड डाउन की, थर्टी थ्री, 34, इसमें सर थर्टी मीटर, थ्री के पहले का नहीं दिया हुआ, ये 33 के पहले का आता है ना, 32 या 35 करके 39 तक होता था। 37 एस्ट्रोफी, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट एम्परसेंड। ओके, जब मिलेगा तो फिर ये ढूंढ के देख लेंगे हम लोग, है ना। तो ये सुनिए, तो जब भी हम लोग गेम खेलते हैं ना तो उसमें जो भी कीवर्ड देते हैं तो हम लोग ऐसे ही कंपेयर करते हैं कि हाँ ये आस्की वैल्यू है। ओके, तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे थे, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ओके, तो ये पॉसिबल है ना। ओके, अब यही मैनुअली करना हो, जैसे मान लो कभी कैरेक्टर इंटीजर है उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं, तो वो हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं, तो वो बात का सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, तो सिंपल सा क्या है, आप लोग को दो तीन चीजें करनी है। सबसे पहला ये जितना रेंज है ना ये प्रिंट करना है, कितने तक कर सकते हैं और कितने तक नहीं। ओके, जैसे फ्लोट का रेंज कितना है, तो यही रेंज होगा ना, 2 to the power 4, इतने तक का रेंज होगा, है ना। तो आपको ये प्रिंट करके चेक कर लेना है ये। उसके बाद सिंपल से ये है कि कौन सा किस में ऑटो कन्वर्टेबल है और कौन सा नहीं, तो ये डायग्राम याद रहेगा, यस सर। है ना। तो सिंपल सा क्या करना है कि आपको ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन ये इस पे चला गया, है ना, मतलब ओके, और देन ये इस पर आ जाता है ना। तो अगर इस टाइप का कन्वर्जन करो तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, तो ये बस चेक करना है, इतना ही, है ना। अब हम लोग कहाँ पर थे, एक्लिप्स वाले पर, ये तो अच्छा, ये सफिशिएंट है इतना, यस सर। है ना। तो अब हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, एक्लिप्स पर गए, ओके, राइट क्लिक किया, सबसे पहले जस्ट सी है, इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, है ना, 95, जस्ट इसको भी क्लोज कर दो, है ना, इसको भी क्लोज कर दो, ओके, ये भी क्लोज कर देते हैं। ओके, अब सिंपल सा क्या करना है, ये फाइल दिख रहा है सबसे ऊपर, है ना, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है ना। सबसे पहले हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हाँ नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट। ओके, या फिर नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी पहले हम लोग जस्ट डायनेमिक आपको क्रिएट करना, जेएसपी पे के लिए कर रहे थे ना,
तो जस्ट क्या क्रिएट करना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करो। कैसे आएगा, न्यू पर गए, है ना, और देन डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन प्रोजेक्ट का नाम जो भी कुछ लिखना आप लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख दें, JSP डेमो। ओके, दैट्स ऑल। उसके बाद मैग्नीफायर अप क्लोज कर दूं, दिख रहा है तो, है ना। देन जस्ट या फिर नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट 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 कर सकते हो, सिंपल सा फिनिश, दैट्स ऑल। ठीक है, ये वेलकम फाइल क्लोज कर दो। यहाँ पर जैसे ये भी क्लोज होगा तो ये विजिबल कहाँ से होगा, और ये इसलिए बता रहे हैं कि इक्लिप्स का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए। विंडो पे जाना है ना। जैसे ये प्रोजेक्ट फाइल नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, विंडो पे जाना है, शो एंड व्यू पे जाना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ये प्रोजेक्ट आ गया। ओके, इस पर राइट क्लिक करना है ना, न्यू पर जाना है, और यहाँ से आपको JSP फाइल चूज करना है। ये दिख रहा है JSP फाइल, है ना। तो या तो इस पर क्लिक कर दो, है ना, जनरली ये आ जाता है, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लिखा हुआ है नेक्स्ट क्लिक करो, JSP विथ 5 HTML एंड फिनिश, दैट्स ऑल। ये हो गया, बस इतना ही करना है। ओके, देन आपको क्या करना है, विंडो पे जाओ, शो व्यू पे जाओ, यहाँ पर ये सर्वर दिख रहा है, सर्वर्स पर क्लिक करो, ये सर्वर फाइल ओपन हो गया, है ना। अगर जिनका सर्वर ऐड नहीं है, फर्स्ट टाइमर है ना, तो ये ऑप्शन देगा नो सर्वर्स आर अवेलेबल, जस्ट इस पर क्लिक करना है। ओके, ये अपाचे सबसे पहले ओपन होगा, इसको एक्सपेंड करो, अपाचे 10 पर जाओ। ओके, सबसे लास्ट वाला जो है, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर 9 भी कर, आप लोग एक काम करना 8.5 ही करना, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, है ना। तो 8.5 या 8 सेलेक्ट करना, तो मैं अभी 8 ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, 8 सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट, या तो आप डाउनलोड करो या फिर यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ओके, तो ये आपको सिंपल सा एक्सेप्ट एग्रीमेंट के लिए देगा, फिनिश। कहाँ पर डाउनलोड करना है, तो ये आपका ऑप्शन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 830, है ना, यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाया। ओके, या फिर न्यू फोल्डर नहीं बनाओ, सीधा 830 में डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। ओके, सिलेक्ट फोल्डर, ये थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, और ये डाउनलोड हो जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पर विंडो पे दिख रहा है ना, ये डाउनलोड हो चुका है। ओके, जैसे ये डाउनलोड होगा ऑटोमेटिक ये ले लेगा, है ना। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ओके, एंड देन अगर शो नहीं हो रहा तो जस्ट फिनिश क्लिक कर दो, दैट्स ऑल। ओके, है ना, फिर से बता देता हूँ, ये डिलीट कर देते हैं हम, है ना, जस्ट लेट मी डिलीट इट। ओके, जैसे ही हम लोग सारी चीजें करेंगे तो क्या करना है, विंडोज पे जाना है, अपीयरेंस पे जाना है, सॉरी, शो एंड व्यू पे जाना है, यहाँ पर क्या करना है, सर्वर्स पर क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कोई सर्वर अवेलेबल नहीं है तो इस पर क्लिक करो, सबसे पहले अपाचे वाले को एक्सपेंड करना है, और इसमें बहुत सारे सर्वर्स हैं, जैसे ग्लासफिश या वेब सर्वर बताया था, है ना। तो ये वेब सर्वर रहा, ओरेकल वाले पे जाओ तो ग्लासफिश आपको वेब लॉजिक मिल जाएगा, है ना। रेड हैट का कहाँ गया, यहाँ पर आपको ग्लासफिश मिल जाएगा, JBoss, और ग्लासफिश कहाँ गया, जस्ट ओके, ग्लासफिश किसका था, चलो ये ग्लासफिश नहीं दिख रहा है तो हम लोग मैनुअली इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा करना है, अपाचे पर गए, इसमें बहुत सारे वर्जन दिख रहे हैं, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी आप लोग 10 नहीं करना, 8.5, ओके, सिलेक्ट कर लेना, या 8। ओके, देन नेक्स्ट, ये आपको सिंपल सा क्या अगर इंस्टॉल है तो ये आ जाएगा, नहीं तो क्या करना है, फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करके वो इंस्टॉल कर देना है। ओके, नेक्स्ट, देन इस प्रोजेक्ट को सिंपल सा ऐड कर देना है, फिनिश। ओके, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे JSP में एक मिसकॉन्फ़िगर कर रहा है। जब ये आ जाएगा तो सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। ओके, ऐड एंड रिमूव दिख रहा है, जस्ट यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके, देन प्रॉपर्टीज पर क्लिक करो, यहाँ पर सिंपल सा आपको ये दिख रहा है जावा बिल्ड पाथ। ओके, इस पर डबल क्लिक करो। ओके, है ना, और JRE इस पे भी नहीं है तो हम लोग इस पे ऐड कर दे, जावा फिजिक्स, जस्ट टारगेट रन टाइम पर क्लिक करो, अप्लाई। ओके, यहाँ पर जो भी आपने टारगेट रन टाइम दिया होगा वो अप्लाई हो जाएगा, और ये मेरे में मिसकॉन्फ़िगर है इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो तुरंत हो जाता है। जस्ट स्टार्ट करके देखें, स्टार्ट हो भी रहा है या नहीं। ओके, स्टार्टेड है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आप लोग में नहीं होगा, है ना। जैसे लॉन्चिंग टॉम कैट, तो ये इक्लिप्स आईडी का प्रॉब्लम देगा, ये इक्लिप्स आईडी का प्रॉब्लम है, मेरे में मिसकॉन्फ़िगर है।
ओके, आप लोग में जब करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सिंपल सा बिल्ड पाथ पर क्लिक किया, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ओके, यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा है? चलो मैं एक बार फिर से जो है ना इस क्लिप्स को अनइंस्टॉल करके, जैसे ये दे रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम होता नहीं है, आता नहीं है। डोंट नो व्हाई इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, रन टाइम्स पे चलो, यहाँ पर कोई सर्वर ही नहीं दिख रहा है। व्हाई? जस्ट अ मोमेंट। इसको राइट क्लिक किया, ओके, डिलीट, ओके, मे बी राइट क्लिक किया, ठीक है, अपाचे पर गए, क्योंकि मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, जस्ट यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड कर लो, एक्सेप्ट, फिनिश। 8.8 है, ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर, ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा तुरंत से ही। बहुत छोटा सा फाइल रहता है, डिपेंड करता है कि कितने MB का है। ओके, देन नेक्स्ट, JSP, ये ऐड, ओके, फिनिश। सो जस्ट लेट मी चेक वन मोर थिंग। ओके, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो ये प्रॉब्लम ये है, CMD पर गए, ओके, जावा, ओके, एंड देन हाइफन हाइफन वर्जन। तो इससे क्या होगा कि आपको वर्जन पता चल जाएगा कौन सा इंस्टॉल है। ओके, ये ओपन JDK इंस्टॉल है, इसलिए मेरे में प्रॉब्लम था। ओके, आप लोगों ने कौन सा किया है? ओरेकल JDK किया है ना? आप लोगों ने शायद ओरेकल JDK किया है ना? तो ओपन JDK 11 क्या है ना, ये 10 को ही सपोर्ट करता है। इसके पहले का जो 8 वर्जन था ना, वो टॉमकैट 8 को करता था। तो आप लोग टॉमकैट 8 को ही करना। ओके, ठीक है, आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से। और बस ये इंस्टॉल करना है, ये स्टेप 2-3 बार हम लोग कर लेंगे, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक करना है। नाउ वी हैव द ऑल द सर्विस, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है आपको, ये सारे चीजें टेक है, अप्लाई एंड क्लोज, ऐड एंड रिमूव कर चुके हैं हम लोग ये फाइल। तो अब जस्ट रन करो, स्टार्ट। ओके, ये स्टार्टेड दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बस आपका आउटपुट सिंपल सा आ जाएगा, ये सेव कर दिया, दैट्स ऑल। बस इतना ही JSP फाइल पे आपको ऐड करना है। ओके, और आउटपुट कैसे चेक करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, लोकल होस्ट। और ये कैसे होगा, तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, जस्ट आपको रखते जाना है। क्या फाइल था, डबल क्लिक करो, स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा, बस आप लोग आज भर के लिए ये कर लो, 8080 है ना। और देन फोल्डर नेम क्या है, JSP डेमो, एंड देन फाइल नेम क्या है अपना, न्यू फाइल डॉट JSP। ये गड़बड़ है, जस्ट अ मोमेंट। इसको रीनेम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, a.jsp। ओके, छोटा सा फाइल बना देते हैं, a.jsp, एंटर। ओके, ये आ गया जो भी हम लोगों ने लिखा था, है ना। तो ये सिंपल सा क्या है, जो भी आउटपुट देख रहे हैं हम लोग, कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर। तो अब हम लोग को क्या करना था, JSP सिंटेक्स याद है ना, परसेंटेज परसेंटेज, है ना, और आउट डॉट प्रिंटलन, जो हम लोग उसमें लिखते थे। और सिस्टम यहाँ पर नहीं लिखना, और सेमीकोलन जैसे वहां पर लिखते थे ना, सेम वही चीज है, डबल कोट्स के अंदर माई जावा। बस 1-2 बार और करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। आप लोग में क्या है ना, जैसे यहाँ पर रन क्लिक करोगे ना, तो ये यहीं पर रन हो जाएगा। मेरे में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर कॉन्फ़िगर बहुत सारे थे, तो वो मिसकॉन्फ़िगर हो चुका है। तो JSP एक बार एक्लिप्स से इंस्टॉल करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आ गया माई जावा प्रिंट होके, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा रहे थे, है ना। तो सिंपल सा आप लोग को कुछ स्टेप्स हैं, वो करना है। प्रोजेक्ट पे जाना है, न्यू पर प्रोजेक्ट पे जाना है, डायनेमिक पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे दो, डेमो, है ना, एंड जस्ट फिनिश। ये डेमो फोल्डर आ गया, है ना। इस पर राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, JSP फाइल ऐड करो, और रीनेम करके क्या कर देना है, ए। ओके, देन नेक्स्ट कोई भी सिलेक्ट करो, फिनिश। ओके, तो ये जो पूरे ओपन है, इसको क्लोज कर दिया फर्स्ट स्टेप तक। एक बार ये कॉन्फ़िगर्ड हो गया ना, तो कोई प्रॉब्लम होता है, राइट क्लिक करो, ऐड एंड रिमूव पर जाओ, डेमो था, है ना, इसको ऐड कर दो इधर, फिनिश। ओके, और यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी टाइप करके पहले एक बार सेव करके चेक कर ले।
ओके, तो हम लोगों ने नाम क्या दिया था इसका, डेमो। तो यही है ब्राउजर पे देखने का। रिफ्रेश, हाँ सॉरी, a.jsp, फाइल नेम क्या है, डेमो। ओके, सर्वर फिर से स्टार्ट कर दो, है ना। तो बस इतना ही स्टेप है, एक बार हो जाएगा तो आप कितने भी चाहो प्रोजेक्ट बना के सिंपल सा कर सकते हो, है ना। तो ये आ गया, है ना। तो क्या होता है, एक बार कॉन्फ़िगरेशन का टाइम लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे न्यू है तो न्यू पर फिर से गए, दिख रहा है कितना जल्दी बन रहा है। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, नाम कुछ भी दे दो, डी 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 तीन ही एक ही बार देते हैं। ओके, फिनिश। एंड देन इस डी पर राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, जेएसपी फाइल ऐड करो। ओके, इसका भी नाम हम इजी के लिए ए दे देते हैं, फिनिश। ओके, देन सर्वर पर राइट क्लिक करना है, ऐड एंड रिमूव पर, ये डी फाइल जो बनाया था इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, फिनिश। ओके, देन राइट क्लिक करो, रीस्टार्ट करो एंड सेव, रीस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो फाइल नेम दिया था हम लोगों ने, क्या दिया था, डी, और फाइल नेम क्या था, यहाँ पर कुछ भी लिख दें हम लोग, माई जावा। ओके, सेव, ये आ गया। ठीक है, फिर से रन करो, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर फाइल क्या था, डी। ओके, तो डी को रन करना था ना। ठीक है, ये माई जावा आ गई। तो इतना ही स्टेप है। ओके, और जैसे हम लोग ये बाकी एक बार लिखना सीख जाए, उसके बाद बाकी चीजें कर रहे हैं ना, तो सेम लाइक ऐसे ही है। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया तो समझो लगभग बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा इक्लिप्स आईडी पे। यस सर। है यस ना, सर। सर तो सा ये इक्लिप्स, हाँ एक बार रिकॉर्डिंग से हम वापस करें, एक्चुअली थोड़ा एरर हमारे इसमें भी आ रहा था ये क्लिप में। ये एरर आता है। मैंने क्या होता है ना, देखो इक्लिप्स का मिस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर लो और फिर से इंस्टॉल कर लो। क्योंकि जैसे मेरे में एरर आ रहा है तो मेरे को थोड़े तो बहुत स्टेप्स पता है, इसलिए मैंने रन कर दिया। जैसे यहाँ से रन करोगे ना, तो आप यहाँ पर देखो, ओके लोकल होस्ट है, नेक्स्ट किया मैंने, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा करने से अच्छा है यहाँ राइट क्लिक किया और यहाँ पर भी ऐड ऑन रिमूव आता है। तो यहाँ से मैंने सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए। अब ये रन करने का क्या है कि यहाँ पर मिसकॉन्फ़िगर, मतलब बहुत सारी, जैसे किसी को क्लास कराता हूँ, है ना। तो उन लोगों के क्लास में क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे सेटिंग्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट है इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर ले, है ना। ठीक है, तो बस ये स्टेप्स आप लोग फॉलो कर पूरा कर लो। उसके बाद क्या होगा कि जो भी अब हम लोग कोडिंग करने जा रहे हैं ना, जैसे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट था नंबर गेसिंग, है ना। तो वो हम लोग जैसे इफ एल्स पढ़ेंगे ना, तो अब हम लोग यहीं पर बनाएंगे पूरा, समझ में आया। यस सर। क्योंकि देखो इफ एल्स पढ़ोगे ही तो कोर जावा में जो यहाँ पर अब हम लोग कोडिंग करेंगे, है ना, उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ रियल आउटपुट तो देख लें। सिंपल सा है। करेक्ट करेक्ट। ओके, सर ये कोडिंग जो है वो सर अगर आउटपुट ही नहीं समझ पड़ रहा तो सर वो आउटपुट जैसे ये 37, करेक्ट ना सर, करेक्ट। नहीं सर, अगर अपन जैसे एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।